हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास का जो पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर। उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो सेट होगा वो किस तरह से सेट होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका होगा नोट्स मेकिंग या नोट मेकिंग। इसके बीच में आपको 5 मार्क के नोट्स पूछे हैं और एक समरी जो है वो 4 मार्क्स की बतानी है, जिसमें टाइटल जो है वो सूटेबल होना चाहिए, बिकॉज़ एक जो नंबर है वो टाइटल को अवॉइड किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ के उसके अंदर से नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो 10 मार्क्स का होगा और उसके बाद उसके क्वेश्चन के बीच में भी आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओ। सो रीड केयरफुली व्हाट हैज़ बीन रिटन। तो ये क्वेश्चन जो हैं, जैसे आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमसीक्यूज टाइप हैं और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपने सेंटेंस को अप्रोप्रिएटली लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपने इसके सेंटेंसेस या इसके पैराग्राफ्स को पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका वो क्वेश्चन जो है ये आपका एमसीक्यूज टाइप है। 5th क्वेश्चन जो है ये आपको पीस्ड टुगेदर एक वर्ड है, इसका सिनोनियम जो वर्ड है या फ्रेजल वर्ब है ये, तो आपको पैसेज में ढूंढना है कि पीस्ड टुगेदर जो है ये किसके नियर बाय मिलता जुलता वर्ड है। देन उसके बाद ये क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाता है। ये 4 मार्क्स का है। योर इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर हॉस्पिटल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन ऑर्गन डोनेशन कैंप टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉज। ड्राफ्ट अ पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स 30 to 50 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित, और आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको लिखना है हेल्थ केयर हॉस्पिटल। उसने डिसाइड किया है कि ऑर्गन डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए आप एक पोस्टर बनाओगे और उसमें सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो दोगे। इसके साथ और है एज जनरल मैनेजर सिल्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किश्तवाड़, you need a software engineer for your organization. Draft an advertisement for situations vacant. तो situation vacant जो है ये एज ए हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो अपना एड को फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड सैलरी ऑफर्ड। तो 30 to 40 वर्ड्स में आपने ये क्वेश्चंस जो हैं बनाने हैं, बिकॉज दे आर जस्ट कैरिंग 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है अ 72 years old municipal councillor of your area passed away recently. As she has desired her body was donated to government medical college, it would be a second life for persons receiving some vital organs retrieved from her body. Write a letter to the editor, Kashmir Times, highlighting the importance of organ donation to persons in need. You are Navita Namit from 1 to 5 Main Road, Kachi Shawni, 120 to 150 words। तो इस क्वेश्चन में आप बता रहे हो एक 72 years old म्यूनिसिपल काउंसलर है आपके एरिया की, वो पास अवे मतलब उसकी डेथ हो चुकी है और उनकी ये इच्छा थी कि जब वो मर जाएंगी तो उनकी बॉडी को जीएमसी में डोनेट कर दिया जाए, ताकि उन लोगों के लिए जो उनके ऑर्गन्स को रिसीव करेंगे उनके लिए ये सेकेंड लाइफ होगी। इसीलिए आपने ये सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एडिटर को लेटर लिखना है। जो कश्मीर टाइम्स जो पेपर है वो कश्मीर टाइम्स रहेगा, द कश्मीर टाइम्स, और आपने इस पेपर में सब्जेक्ट लेके चलना है हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। आप हो नविता या नमित और आपका एड्रेस जो है वो है 125 मेन रोड, कच्ची छावनी, जम्मू
इसके साथ और है, फायर ब्रोक आउट इन वन कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम व्हेन योर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन वाज गोइंग ऑन। मतलब आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन चल रहा था और उस दौरान में आग लग जाती है एक कॉर्नर में ऑडिटोरियम के। साना, द हेड गर्ल, टुक कमांड ऑफ द सिचुएशन एंड गॉट ऑल द डोर्स ओपन एट वंस। हेड गर्ल है साना, वो क्या करती है, सिचुएशन को देखते हुए फटाफट से सारे के सारे डोर जो है वो अचानक से खोल देती है। यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स वेकेटेड द ऑडिटोरियम। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो लगे होते हैं, उनका यूज़ करती है, ऑडिटोरियम को खाली करवाती है। प्रोवाइडेड फर्स्ट एड एंड कॉल द एम्बुलेंस। फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, एम्बुलेंस को कॉल करती है। Imagine you are the principal of DAV school, the site of the incident. Write a letter to the director of education recommending Sana for a bravery award. आप इमेजिन करो कि आप DAV स्कूल के प्रिंसिपल हो और जिस स्कूल में ये घटना घटी है उसी साइट के, उसी जगह के आप प्रिंसिपल हो, तो आप एक लेटर जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लिख सकते हो ताकि वो सना को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड जो है वो दें। ये आपने 120 to 150 वर्ड्स लिखना है, इसके 6 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है ईमेल से। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग अ ग्रेट बर्थडे पार्टी इन विच यू हैड अ लॉट ऑफ फन विद योर फ्रेंड। 50 to 80 वर्ड्स, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। आपने अपने फ्रेंड को थैंक करना है क्योंकि उसने बर्थडे पार्टी को बड़े अच्छे से होस्ट किया था और इसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। 6th क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन हैज़ टच्ड एन ऑल टाइम हाई इन प्रेजेंट टाइम. It has affected lives of young and old. Write a personal account of how the mobile phone has affected you as a person. तो मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे। बहुत लोगों के अगर लाइफ्स को देखा जाए, छोटे बच्चों को या बूढ़ों को ये काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो दे रहा है। पर्सनल अकाउंट आपने लिखना है। पर्सनल अकाउंट मतलब रियल लाइफ अकाउंट। आपने इस सिचुएशन को ऐसे सोचना है कि आपने अपने घर में अपने दादा दादी को, अपने मम्मा पापा को देखा है कि वो किस तरीके से मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और कैसे ये चीज़ें पर्सनली हैम्पर कर रही हैं किसी हर एक इंसान की ग्रोथ को। तो ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा, रियल लाइफ अकाउंट। एज ए रिपोर्टर विद ग्रेटर कश्मीर, राइट ए रिपोर्ट ऑन इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ ड्रग एब्यूज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। आप एक रिपोर्टर हो ग्रेटर कश्मीर से और आप रिपोर्टर बन के एक रिपोर्ट लिख रहे हो कि किस तरीके से ड्रग एब्यूज़ जो है वो JNK में फैलता जा रहा है। तो आपने इसके बारे में लिखना है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है करेक्शन के बारे में कि हमने देखना है यहाँ कहाँ कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। माई मदर और आई, वर तो नहीं आएगा, वॉज हो जाएगा, ग्रेट फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स, लीव्ड नहीं होगा, लेफ्ट होगा। मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज्ड टू wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed, ed form बन जाएगी इसकी, and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, therefore never bothered to learn it. Then she will की जगह would हो जाएगा, fetch my wooden slate and she had already washed and plastered by yellow chalk a tiny earthen ink pot and a reed pen. Tied, यहाँ पे tied होगा, tied them all in a bundle and handed it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with the butter and sugar spread on it,
We went to school. She had carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो यहाँ पे हमने एक वर्ड और पढ़ा था, गॉट. यहाँ पे गॉट हो जाएगा. गॉट टू नो इट बाय हार्ट. 8 errors बोला है इन्होंने माई पेरेंट्स. फिर से ट्राई करते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या हो सकता है इसके बीच में, बिकॉज मेरे को तो जितना लग रहा था मैंने तो उसको कर दिया है. नाउ आगे बढ़ते हैं. सी बेटी एंड डॉली शुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड फॉर द बीच. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड हिज हर लाफ्टर बोथ राई with the labored ease of laws. पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये लिया गया है अ फोटोग्राफ से बाय शर्ले टोल्सो. नेम द पोएम एंड द पोएट. तो ये तो मैंने बता दिया. हु इज इन द एक्सट्रैक्ट इज टॉकिंग अबाउट बेटी एंड डॉली. पोएट्स मदर. हाउ इज ही शी रिलेटेड टू द पोएट. दे आर द कजन सिस्टर ऑफ हर मदर, सो दे मस्ट बी like her aunts. Name the poetic device in the last line with the labored ease of laws. It's a transferred epithet. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये adjective है that is transferring its importance on the noun, so it is transferred epithet. Answer any two of the following questions in 40 to 50 words. Each one is carrying 3 marks. To what has the poet compared the goldfinch movement in the laburnum top? What is the basis of the comparison? पोइट ने गोल्डफिंच के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया है. तो लिजर्ड से कंपेयर किया है बिकॉज ऑफ हर स्लीक एब्रप्ट एंड अलर्ट नेचर. और बेसिस जो है कंपैरिजन का वो यही है कि लेबनम टॉप जो है ये पेड़ का नाम है और ये पेड़ जो है इट इज़ वेरी साइलेंट, बट एज द ऑनसेट ऑफ द वर्ड इज देयर ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और वी कैन से it's a machine which starts up like when she comes and feed the young ones. They just start chittering. They just started a turmoil can be said, a turmoil can be felt on that tree. So here is why does the father say silence surrounds us? Because both of them, they won't talk to one another, so there remains silence which can surrounds them. How did the architect defend himself? A tale of Malin City. How did the king react to it? The architect defended himself like it's not his fault, rather the fault is of the king, because at last he has modified the plan, so the main culprit is king himself. So the reaction of the king was like he was not adamant and he was just and placid. We have already read the story, so he agrees with the command that if nobody is culprit, still one has to go for the sacrifice, so he surrendered before them. Answer any 3 of the following in 40 to 50 words.
very first question is, describe the happiest half hour of the day for the grandmother. It was the happiest time when she surrounds herself with so many sparrows, and that's what she feeds them with chapatis, or we can say breadcrumbs. So this is the happiest hour when she is spinning the wheel but taking a break from that work, and after that she is going to feed the sparrows, and sparrows, they play and spend time with their grandmother, and after that they flies away. What has Toot body been subject to repeated scrutiny? Why? Because of his death, we can say it was uh, it was not sure that what was the reason behind a very young king to die. So it was subjected to repeated scrutiny just to investigate what was the reason behind his death. What growing worldwide conscious does the author refer it in the world consciousness does the author refer to in the ailing planet? So what is growing worldwide conscious? It is all about the environment and taking care of the environment, that we have not inherited this earth from our forefather, rather we have to give it back to our young ones. So we can say we have borrowed it from our young children. Why do you think Professor Gaitonde decided never to preside over meeting again? Because this was the worst experience he got at last. As we have read that he was there strolling in the evening and saw that stage was there decorated a lot, and a chair was also there which was placed for a chief guest, but it was just an honor for the stage. There was no one. He tried himself to be there on the stage and try to speak like he has already delivered so many lectures, but this time he was not welcomed by the audience because they were not in mood to listen the long lectures. So this was all here. Why was the author disappointed with Darchan? Because it was a time of pilgrimage, but he has already reached there for pilgrimage, and there was no one, to be very honest, there was no one who can accompany him for going to the Kailash mountain, or Mount Kailash. So he was disappointed that he came here, or he visited, or he reached this place a little early. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डज नॉट हैव breathless adventure and exciting action, but is still an interesting story discuss. There lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician discuss in light of A.J. Cronin's birth. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाइएगा. What impression do you get of Mrs. Annie Pearson? Mother Day is a satire laced with humor. Discuss. ये आपको ध्यान से पढ़ के जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से हर चीज़ को प्रिपेयर करके जाइएगा. You can get good marks. All the best.